साथ ही आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे और जनरली हम एलआईसी की बात करते हैं तो लोग म्यूचुअल फंड की ही बात करते हैं। आज आपको मैं म्यूचुअल फंड के ही बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार साथी, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। हमारे एलआईसी में एक प्लान है जिसका नाम है इंडेक्स प्लस, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है पैसा। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनी में आपका पैसा लगाती है। कहाँ पे लगाती है आपको एक्यूरेट जानकारी नहीं होती है। इसमें जो है कंपनी पैसे को लगाती है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में या टॉप 100 कंपनी में, जो भी आप चूज करते हैं। दो ऑप्शन है, अगर आप टॉप 50 कंपनी में चूज करते हैं तो आपका निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनी है उन्हीं में आपका पैसा लगेगा। अगर आप टॉप 100 कंपनी चूज करते हैं तो आपका पैसा टॉप 100 कंपनी में रहेगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। सपोज आपने इंडेक्स प्लस का टॉप 50 वाला ऑप्शन चूज किया, कोई कंपनी वहां से रिमूव हो जाती है, बाहर आ जाती है, टॉप 50 से बाहर निकल जाती है, 55 56 में चले जाती है या और भी नीचे चली जाती है। तो कोई कंपनी जो 100 के अंदर थी या 51 या 52 में थी या 55 में थी, तो कंपनी वहां से वो जैसे ग्रो करेगी तो वहां आ जाएगी। तो आपका जो कैपिटल है जो निफ्टी 50 है उसी में इन्वेस्टमेंट होगा, उससे बाहर आपका कैपिटल नहीं जाएगा। तो उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो आपको पहली चीज क्लियर होगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस हिसाब से एक साल में आपका 60,000 रुपये जमा करेंगे तो 60,000 का 10 गुना 6 लाख रुपए हुआ। तो 10 टाइम रिस्कवर मिलता है, इसमें आपको 6 लाख का रिस्कवर भी मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको पैसा मिलेगा ये टैक्स फ्री मिलेगा। तो साथ ही सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और यही पैसा आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर कैपिटल गेन लगता है। 1 लाख से ऊपर आप पैसा कमाते हैं तो 12% का क्या है आपको टैक्स लगता है। उसके बाद जैसे जैसे आपका फंड बढ़ेगा हर एक फंड पे आपको 12% लगेगा कैपिटल गेन, जो भी आपने प्रॉफिट किया। लेकिन यहाँ पे आप जो भी पैसा कमाते हैं आपको टोटल ही टैक्स फ्री मिलेगा इसमें। और हमारे जो म्यूचुअल फंड में जो इंडेक्स प्लस है इसमें एक फैसिलिटी और है, आप कभी भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आपने 20 साल 25 साल का टर्म चूज किया तो जहां पे आपका बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी में अच्छा पैसा बनता है, तो सेम ये एक एसआईपी का एक पार्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग टर्म में इंडेक्स प्लस में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसका टेबल नंबर 773 है। 773 जाके आप चूज कर सकते हैं, एलआईसी की वेबसाइट में आपको सारा डिटेल से मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा प्लान है, टैक्स फ्री आपको मैच्योरिटी मिलेगी, साथ में आपको इंश्योरेंस मिलेगा। बीच में आपको पैसे की जरूरत है तो आपको पार्शियल विड्रॉल का सिस्टम है। बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल प्लान होते हैं उसमें क्या होता है, अगर हमें बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोन लेते हैं, इमरजेंसी फंड लेते हैं, बाद में हमें वो पे करना होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्शियल विड्रॉल करना है। सपोज आपका 20 लाख का फंड बन गया, इस टाइम पे आपको 5 लाख की जरूरत है तो आप 5 लाख ले सकते हैं। बाकी आपका 15 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। निफ्टी 50 से जो भी रिटर्न आएगा वो आपके उसमें ऐड होते रहेगा। बाकी आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी है, इंडेक्स प्लस प्लान का नाम है। इसका करंट एनएबी आप चेक करेंगे तो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिल रही है, साथ में आपको जो है रिटर्न अच्छा मिल रहा है। कैपिटल गेन में कोई भी रिटर्न नहीं है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2.5 लाख से ऊपर अगर आप सालाना डाल लें तो ही आपको कैपिटल गेन लगेगा, नहीं तो कोई भी कैपिटल गेन आपको नहीं लगेगा। तो साथ ही बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म है, वैसे मिनिमम पॉलिसी का टर्म 10 साल रखा गया है। अगर आप पॉलिसी को विड्रॉल करना चाहते हैं तो 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड है, तो 5 साल के बाद आप पॉलिसी ले सकते हैं। लॉकिंग पीरियड के पीछे मैं कारण बता देता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहती है, जहाँ पे इंश्योरेंस रहता है, तो वहाँ पे हमेशा जहाँ पे टैक्स फ्री मैच्योरिटी होती है साथ में जो है आपको इंश्योरेंस रहता है, वहाँ हमेशा लॉकिंग पीरियड रहता है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपका 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड है। अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 5 साल के बाद आप छठे ईयर में किसी कारणवश आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, आपको पैसा जो है छठे साल में आप ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार आप इंडोमेंट पॉलिसी आपने ली होगी, आपने सुना भी होगा, हो सकता है उसमें से आपको भी कुछ प्रॉब्लम आई हो। आपने 1 साल या 2 साल का प्रीमियम पे किया तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडेक्स प्लस में आप जो भी प्लान पैसा डालेंगे 1 साल या 2 साल के बाद भी किसी कारण आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं तो 5 साल के बाद उस फंड को भी आप ले सकते हैं। उस फंड पर जो भी आपकी वैल्यू बनी होगी वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।